नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में अनुच्छेद 1 देखे थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे, यानी PYQ क्वेश्चन थे, जो पिछले साल कोई भी साल में पूछा गया था। उसी का आज हम लोग अनुच्छेद 2 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने पास बहुत सारा समय है, तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट करके करते करते पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा भी लंबा अभी से आप बच्चे हैं, ज़्यादा फ़ोन देखना भी सही बात नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या है, ठीक है। अपठित गद्यांश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपठित गद्यांश पहले थोड़ा बहुत बताते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमको पूछा जा रहा है। यानी कि अपठित गद्यांश में बनाने से पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ लेना है, तब वो बनाना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम फालतू का बता देंगे कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, इससे आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जो पूछा गया है, उससे तो आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये सवाल में इस तरह से पूछा गया है और हमें ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 2 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको अनुच्छेद को एक बार बारीकी से पढ़ लेना है, फिर एक बार सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, ठीक है। और पाँचों क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से एक बार हम लोग को अनुच्छेद को मन ही मन में पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद में हम पढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बारीकी से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। कोई एक पर्यावरणवादी है जो पर्यावरण के सुरक्षा हेतु कार्य किए होंगे, उनके बारे में चर्चा हो रही है। और इनके बारे में आप लोग सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उनका जन्म जो है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका गांव जो है ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। यानी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों से पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था और वन जो है मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। जो वन में मूल्यवान वृक्ष थे, उनसे भरे हुए थे। और खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियां ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई और बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व तब समझ में आया। यानी कहने का मतलब, एक आपका पैसेज यानी अनुच्छेद दे दिया है। अब इसी अनुच्छेद से रिलेटेड आपका सवाल बनाया है, 5 सवाल है। तो हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा एक महान खाली स्थान क्या थे। तो देखिए आपका स्क्रीन पे तो ऐसे शो कर रहा है, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग इससे पहले देखे थे, 61 से 65 तक देखे थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, एक महान खाली स्थान है। आपका ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है पर्यावरणवादी, ठीक है। फिर आपका बी नंबर ऑप्शन में क्या रखा है, तो बी नंबर में दे रखा है वैज्ञानिक। सी नंबर ऑप्शन में आपका दे रखा है अध्यापक और डी नंबर ऑप्शन में आपका दे रखा है चिकित्सक। अब आप ही लोग बताइए, हमने शुरू में ही कहानी पढ़ा था, तो सबसे शुरू में ही लिखा हुआ था कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। यानी सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे जो वो पर्यावरणवादी भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो ऑप्शन में देख लेंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आपका पर्यावरणवादी है, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 67 यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका गांव, जैसा कि हम लोग पैसेज में पढ़े थे, उनका गांव खाली स्थान घिरा हुआ था, अब बताइए उनका गांव क्या चीज से घिरा हुआ था। तो हम लोग अनुच्छेद में पढ़े थे कि जो उनका गांव है ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था।
तो ऑप्शन में देख लेंगे हरे भरे वन कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गहरे वनों से, गहरे वनों से। ऑप्शन नंबर बी में है भूरे वनों से, भूरे वनों से। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है हरे भरे वनों से। तो देखिए यहीं पे आपको मिल गया हरे भरे वनों से। ऑप्शन नंबर सी ही आपका हो जाएगा। फिर भी हम लोग डी भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सूखे वनों से, सूखे वनों से। तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि उनका जो गांव है वह हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 68 नंबर क्वेश्चन यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वनों की कटाई, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी। यानी कि जब वन का कटाई होने लगा तो क्या आने लगी, वनों के कटाई के परिणाम स्वरूप यानी वनों के कटाई के बाद क्या परिणाम हुए। तो देखिए विनाशकारी बाढ़ आया, बाढ़दार आया, अनावृष्टि आया, तीव्र रोशनी आया। तो हमने पढ़ा था कहानी में लिखा हुआ है कि वनों की कटाई के बाद क्या हो गया, विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका करेक्ट आंसर दे रखा है विनाशकारी बाढ़। ठीक है, बी भी ऑप्शन लिख देते हैं आपका जो दे रखा है बाढ़दार दे रखा है। सी में आपका दे रखा है अनावृष्टि और डी में आपका दे रखा है तीव्र रोशनी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है, सिंपल पैसेज आपका 4 पैसेज रहेगा और हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 अनुच्छेद रहेंगे और सभी अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा। आसान तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 68 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 69 नंबर यानी 69 बोल रहा है कि सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुना, सुंदरलाल बहुगुना खाली स्थान संज्ञा है। तो देखिए हमने 2 सवाल 2 अनुच्छेद देखे, दोनों अनुच्छेद में आपका संज्ञा के बारे में जरूर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बताएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि सुंदरलाल बहुगुना कौन सा संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, 5 प्रकार का आप लोग संज्ञा पढ़े हैं। ठीक है, 3 प्रकार का ऐसा होता है और उसी जातिवाचक को 2 भाग में बांटा गया है, तो यानी 5 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो समूहवाचक, फिर आपका है भाववाचक, फिर आपका है व्यक्तिवाचक। तो देखिए जातिवाचक क्या होता है, जिसमें पूरे जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है नहीं। फिर देखिए समूहवाचक, तो ये समूह में तो है नहीं, तो समूहवाचक भी नहीं होगा जो समूह में होता है। भाववाचक, इससे कोई भाव प्रकट होने तो नहीं रहा है, दुख, रोना का, हंसने का। ठीक है, कोई भी तो भाव प्रकट नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। ठीक है, एक बार बता देते हैं, उस संज्ञा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो या किसी खास स्थान के नाम का बोध हो, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो। ठीक है, एक स्थान का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, यानी किसी खास। ठीक है, जैसे सुंदरलाल बहुगुना कोई खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 70 नंबर देखते हैं, यानी 70 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए लिखा हुआ है कि मूल्यवान, मूल्यवान खाली स्थान का पर्यायवाची, मूल्यवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है घृणास्पद, घृणास्पद। ऑप्शन नंबर बी है आपका अप्रिय। ऑप्शन नंबर सी है अमूल्य, जिसको हम लोग
अनमोल बोलते हैं, जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है, बहुत महंगा है। और डी नंबर में हो जाएगा आपका अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी हो जाएगा जब हम इस तरह के पैसेज बनाएंगे। देखिए, मूल्यवान शब्द तो यहीं से पता चल रहा है कि ये अमूल्य है, अनमोल है, अनमोल का ही पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं? जिसका अर्थ एक जैसा हो। ठीक है, जैसे धरती हो गया, तो धरती को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, धरा बोलते हैं। तो यानी कि आपका क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हम लोग को पर्यायवाची शब्द के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए, तो मूल्यवान का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमूल्य, यानी कि अनमोल। ठीक है, तो यानी कि 5 पैसेज हम बता देंगे, उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 4 पैसेज, 5 पैसेज नहीं, 4 पैसेज जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो PYQ में पूछा गया है। ठीक है, तो 4 पैसेज बताने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने अभी ये अनुच्छेद 2 देखा, यानी पैसेज नंबर 2 देखा। टोटल 4 पैसेज है, तो हम लोग अगला पैसेज अगला वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।